So whenever we talk about program execution, there is a term called flow control. फ्लो कंट्रोल का मतलब होता है कि किस ऑर्डर में आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो रही है, लाइक विच ऑर्डर। आपने 10 स्टेटमेंट्स लिखी हैं, हो सकता है वो सारी स्टेटमेंट्स एक के बाद एक एग्जीक्यूट होती जाए। ये भी हो सकता है कि पहली दो स्टेटमेंट्स हो, फिर कोई कंडीशन चेक हो, ट्रू है तो उसमें से हाफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो, फॉल्स है तो दूसरी हाफ एग्जीक्यूट हो, या फिर कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हम रिपीट करा सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड फ्लो कंट्रोल। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई सी भी हो, आपके पास तीन तरह का मेजर फ्लो कंट्रोल होता है। वी हैव सीक्वेंस, वी हैव सिलेक्शन एंड आइटरेशन, जैसे कि रेपिटेशन कहते हैं। ठीक है, सो वी हैव सीक्वेंस, वी हैव सिलेक्शन एंड आइटरेशन। सो सीक्वेंस का मतलब है कि यू हैव अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। मान लो आपके पास 8-10 स्टेटमेंट्स हैं, एक के बाद एक सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती चली जाएंगी। सो वन आफ्टर द अदर एवरी स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस। जैसे आपने फर्स्ट डे प्रोग्राम्स बनाए थे कि हमने कुछ वैल्यूज इनपुट की, कैलकुलेट किया, रिजल्ट शो कर दिया, तो उसमें जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो सारी की सारी आपकी एग्जीक्यूट हो रही थी। ठीक है, देन वी गॉट सिलेक्शन, जहां पर आपने चॉइस करा कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मुझे ये रिजल्ट चाहिए, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो कुछ और रिजल्ट चाहिए। सो इट वाज बेस्ड ऑन कंडीशंस, राइट। एंड तीसरी चीज जो हम आज करेंगे वो है आइटरेशन, दैट इज रेपिटेशन, कि आप सेम चीज को बार बार एग्जीक्यूट कर रहे हो। एंड इन सिंपल टर्म हम इस चीज को क्या कहते हैं? लूप। सो लूप, क्योंकि ये गोल 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 घूमता रहता है। कब तक घूमता रहेगा वो डिपेंड करता है। आपके पास दो तरह के लूप पाइथन में होते हैं। सो पाइथन हैज ओनली टू ऑप्शंस, वी हैव फॉर एंड वाइल। जब आपको पता है कि एक चीज कितनी बार एग्जीक्यूट हो रही है, लाइक आई वांट कि इसको मुझे 5 बार रिपीट करना है या इसे मुझे 10 बार रिपीट करना है, आई विल गो फॉर फॉर। फॉर इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑटो इंक्रीमेंट लूप। एंड ये यूज वहां होता है जहां पे हमें पता होता है, लाइक वी नो हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू रिपीट, वी नो हाउ मेनी टाइम्स टू रिपीट, राइट। लेकिन वाइल, वाइल का क्या है, जो हमारा नॉर्मल इंग्लिश में मतलब होता है कि जब तक ये हो तब तक करते रहो, है ना। सो वाइल अ कंडीशन इज गिवन एंड जब तक वो कंडीशन ट्रू है, इट विल कीप ऑन रिपीटिंग। सो वाइल कंडीशन इज ट्रू, इट विल कीप ऑन रिपीटिंग, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, it will stop repeating. So that is called while. So while will keep checking the condition. Condition true है तो execute होगा, condition false है तो execute नहीं होगा। और जब तक ट्रू है एग्जीक्यूट करता रहेगा। मैं आपको दोनों के एग्जाम्पल एक एक करके दिखाऊंगी सिंटेक्स के साथ कि कैसे हम इनको यूज कर सकते हैं। अब देखो, एक बेसिक सा प्रोग्राम अगर हम बनाते हैं, हमने यहाँ पर लिखा r इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट एंटर रेडियस। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि मैंने सर्कल का रेडियस इनपुट करवा लिया। देन आई कैलकुलेट द एरिया विच इज पाई आर स्क्वायर, एंड देन मैंने उसको प्रिंट करा दिया, एरिया इज ए, राइट। सो दिस इज प्रिंटेड ओवर है। बट अगर आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, ये आपको एक टाइम पे एक सर्कल का एरिया कैलकुलेट करके देगा। आप इसको रिपीट करना चाहते हो, आपने लिख लिया फॉर एन इन रेंज, और रेंज के साथ कुछ भी नंबर लिख दिया, लेट्स से 5, दैट्स इट। अब ये सेम कोड 5 बार चलेगा। ठीक है, इट्स दैट इजी इन पाइथन। सो फॉर लूप का सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स है कि आप फॉर कीवर्ड लिखो। कीवर्ड है, स्मॉल लेटर्स में है, FOR, तीनों लेटर्स आपके स्मॉल होंगे। सो आप फॉर लिखोगे, कोई भी वेरिएबल का नाम आपको यहाँ पे देना है, एनी नेम यू कैन गिव, वैलिड आइडेंटिफायर होना चाहिए। In is a keyword, so you have to write in small letters. So for any variable name, in range is a predefined function, and उसके साथ यहाँ पर हम एक नंबर देते हैं जितनी बार आपको लूप चलाना है। ठीक है, so a number should be given over here, then you put a colon, and जितनी भी statements indent के बाद आएंगी, ठीक है, so these are the statements to be repeated. सो जब तक इंडेंटेड है तब तक वो रिपीट होगा, जैसे ही इंडेंटेशन खत्म हो जाएगी मतलब लूप खत्म हो गया, उसके आगे वाली जो स्टेटमेंट है वो एक नॉर्मल स्टेटमेंट कंसिडर होगी, वो रेपिटेशन का पार्ट नहीं होगी। ठीक है,
अब इस रेंज का अपना खुद का मतलब अलग होता है, वो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे काम करता है, बट बिफोर दैट लेट्स सी कि ये रेपिटेशन में कैसे हेल्प कर रहा है। ठीक है, सो आई एम हियर, मैंने यहाँ से एक फाइल बनाई और मैंने यहाँ पर वही सेम कोड लिखा जो मैंने अभी आपको दिखाया था कि मुझे यहाँ से रेडियस इनपुट करना है। तो मैंने यहाँ पर रेडियस इनपुट करवा लिया, एंटर radius of circle, then you have to get the area, which is 3.14 into R, and the nutrient area is 8. And then calculate for n in the range 5, like this. Save it and give it any name. Let's say circle 5. I name it like this. अब मैंने इसको रन किया, सो मुझसे पूछ रहा है एंटर द रेडियस, मैंने रेडियस एंटर किया, आई गेट द एरिया। मैंने फिर से रेडियस एंटर किया, फिर से रेडियस एंटर किया, रेडियस एंटर किया, रेडियस एंटर किया। सो 5 बार के बाद आप देख लो वो 3 रेड एरोज दोबारा से आ गए जहां पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज ओवर। ठीक है, सो इट वर्कड फॉर 5 टाइम्स। अगर मैं वहां 3 लिखती तो इट विल वर्क फॉर 3 टाइम्स। तो ये तो बहुत इजी सा काम हो गया कि भाई ऐसे लिखने से जो भी नंबर आपने रेंज के साथ ब्रैकेट में लिखा है उतनी बार रिपीट हो जाएगा। सो ये समझने के लिए बहुत ही इजी है। पर ये एक्चुअली में कर क्या रहा है अंदर, इंटरनली ये कैसे काम कर रहा है। इंटरनली ये जो रेंज फंक्शन है बेसिकली इट इज जनरेटिंग अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो ये जो रेंज फंक्शन है ये क्या करता है, ये लिस्ट ऑफ नंबर्स जनरेट करता है। जैसे कि अगर मैंने लिखा होता फॉर एन इन रेंज 5 और मैं यहाँ पर इस एन को ही प्रिंट करवा दूं, तो ये n में क्या वैल्यूज आएंगी, 0 1 2 3 4। सो रेंज 5 इज जनरेटिंग अ लिस्ट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 0 टू n माइनस 1। जो नंबर आपने ब्रैकेट में दिया है वो कभी खुद लिस्ट का पार्ट नहीं बन के आएगा। ठीक है, सो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 0 1 2 3 4। अगर आप 0 से नहीं शुरू करना चाहते हो तो उसका भी आप लिख सकते हो फॉर 1,5 इन रेंज। सो इसका मतलब है कि मैं 0 से नहीं शुरू करना चाहती हूँ, मैं 1 से शुरू करना चाहती हूँ। सो यू कैन डू दैट, बट होगा क्या, जाएगा अभी भी 4 तक ही। सो इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4। अगर आप चाहते हो 5 प्रिंट हो तो आपको कॉमा 6 लिखना पड़ेगा, तब जाके वो 5 तक जाएगा। ठीक है, सो दैट्स हाउ रेंज वर्क्स। इफ अ सिंगल नंबर इज गिवन दैट इज ट्रीटेड एज द एंड पॉइंट, और वो एंड पॉइंट से हमेशा एक पहले जाके रुक जाता है। अगर आप स्टार्टिंग 0 नहीं चाहते हो तो आपको स्टार्टिंग भी मेंशन करनी पड़ेगी, एंड भी मेंशन करना पड़ेगा। सो यू हैव टू मेंशन द स्टार्ट एंड यू हैव टू मेंशन द एंड एज वेल। इन दैट केस वो स्टार्टिंग से शुरू करेगा, एंड से एक पहले रुक जाएगा। ठीक है, अब इसमें तीसरी ऑप्शन भी होती है जिसे हम स्टेप कहते हैं। जैसे मैं आपको कहूँ कि एक प्रोग्राम बनाओ टू प्रिंट ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 टू 10, तो मुझे पता है कि पहला इवन नंबर 2 होता है। ठीक है, और मैंने क्या कहा कि मुझे कहाँ तक जाना है, 11 तक, क्योंकि अगर मैं 10 लिखूंगी तो वो 10 को नहीं लेगा। सो आई राइट लाइक दिस, यू कैन सी एज अ रिजल्ट आपके पास आ रहा है 2 4 6 8 10। वो क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो रेंज फंक्शन है ये कैसे काम करता है कि जब हम सिर्फ रेंज लिखकर एन लिखेंगे तो वो 0 1 2 से लेकर एंड माइनस 1 तक के नंबर जनरेट करेगा। अगर आप रेंज के साथ स्टार्ट और एंड दोनों दोगे तो जो भी आपने स्टार्ट लिखा है उसमें +1 +2 करता हुआ वो एंड -1 तक जाएगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर स्टार्ट एंड और तीसरी चीज जिसे कि कहते हैं स्टेप दे देंगे, तो स्टेप यहाँ पर क्या होगा, जैसे स्टार्ट है 2, सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 2, और फिर क्या होता है, बाय डिफॉल्ट वो 1 से इंक्रीज करता है। इसीलिए हम फॉर लूप को क्या कहते हैं, ऑटो इंक्रीमेंट लूप, कि जब 1 से इंक्रीज करना है तो आपको बताने की जरूरत नहीं होती, बाय डिफॉल्ट वो 1 से इंक्रीज होता है। बट अगर 1 की जगह किसी भी और नंबर से इंक्रीज करना है, सो दैट हैज टू बी गिवन इन
steps. If I have to increase with any other number than 1 तो हमें इसको स्टेप में लिखना पड़ता है. तो 2 में फिर 2 ऐड होगा तो अगला नंबर 4 आएगा. 4 में 2 ऐड होगा अगला नंबर 6 आएगा. 6 में 2 ऐड होगा 8 आएगा. 8 में 2 ऐड होगा 10 आएगा. 10 में 2 ऐड होगा 12 जो कि रेंज से बाहर है तो लूप रुक जाएगा. ठीक है. सो रेंज का ये पर्पस भी होता है. आप चाहो तो इसको नेगेटिव में भी दे सकते हो स्टेप को. ठीक है. इवन रेंज को भी एनीथिंग वी कैन गिव इन नेगेटिव. बट होता क्या है कि जैसे अगर मैंने यहाँ पर लिखा फॉर n इन रेंज आई राइट -7, 3. तो -7, 3 है तो वो -7 से शुरू करेगा और 2 तक प्रिंट करेगा. तो जो एंड है उसके एक पहले तक जा रहा है. ठीक है. पर आप चाहते हो कि आप उल्टा जाओ. आप 8 से 3 तक प्रिंट करना चाहते हो. सो आपने क्या लिखा फॉर n इन रेंज 8, 3 या 8, जो भी आप नंबर देना चाहते हो. ठीक है. आपने ऐसे लिखा. अब उससे क्या होगा. आपको लगेगा कि ये उल्टे ऑर्डर में प्रिंट करेगा बट वो एक्चुअली में कुछ भी नहीं करेगा. क्यों. क्योंकि वो तो +1 कर रहा है. जब वो 8 + 1 करता है वो 9 हो जाता है और देखते हैं 9 तो 3 से बड़ा है तो कुछ भी नहीं करता. अगर मुझे ये चाहिए तो मुझे इसमें ये चेंज करना पड़ेगा कि मुझे लिखना पड़ेगा 8, 3 - 1. So to write like this. सो आपके पास ये ऐसे आ जाएगा. ठीक है. आपने 3 दिया है एंड पॉइंट तो उससे एक पहले मतलब 4 पे रुक जाएगा. सो दैट इज हाउ रेंज वर्क्स. बट इसको हम अपनी कन्वीनियंस के लिए लूप में यूज कर लेते हैं ताकि हम क्या कर सकें. रिपीट करवा सकें. ठीक है. समझ आ रहा है ये सारा. इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को. इज दिस क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू. जो दूसरा लूप है आपके पास वो है वाइल. ठीक है. सो वाइल लूप का क्या पर्पस है कि वो भी कंडीशन चेक करेगा. लेकिन मतलब उसमें ये नहीं पता हमें पहले से कि कितनी बार रिपीट हो रहा है. ठीक है. उसमें हमें ये पता है कि कोई कंडीशन है. सो वी हैव द कीवर्ड वाइल और वाइल कीवर्ड के साथ हमने यहाँ पर एक कंडीशन दे दी है. सो वी हैव वाइल, वी हैव कंडीशन, वी हैव स्टेटमेंट्स. तो होता क्या है कि वो इस कंडीशन को चेक करता है. ये कंडीशन अगर ट्रू है तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं एंड देन द कंट्रोल गोज बैक ओवर. फिर से कंडीशन को चेक करता है. फिर से ट्रू है तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं एंड इट विल कीप ऑन रिपीटिंग लाइक दिस. जब कंडीशन फॉल्स होगी वो लूप से बाहर आ जाएगा. सो अगर मुझे यहाँ पर 1 to 5 प्रिंट कराना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा. n इज इक्वल टू 1 while n लेस देन इक्वल टू 5 प्रिंट n. और यहाँ पर ऑटोमेटिकली कुछ भी इंक्रीज नहीं होता है तो आपको n को इंक्रीज भी खुद कराना पड़ेगा. सो n आपके पास 1 है. 1 लेस देन इक्वल टू 5 इज ट्रू तो 1 प्रिंट हो जाएगा. फिर ऐसे ही 2 होगा. 2 लेस देन इक्वल टू 5 इज ट्रू तो 2 प्रिंट हो जाएगा. तो यही चीज अगर आप यहाँ करना चाहते हो तो आपको करना पड़ेगा n में पहले 1 पुट करो. सो वी हैव टू इनिशियलाइज फर्स्ट एंड देन यू हैव टू गिव द कंडीशन. आपने यहाँ पर कंडीशन दिया. सो while n is less than equal to 5 ये कोड तो रिपीट करना ही सेम रहेगा. बस इसके साथ ये लाइन एक्स्ट्रा लिखनी बहुत जरूरी हो जाएगी क्योंकि अगर मैं ये लिखना भूल गई, अगर मैंने n प्लस इक्वल टू 1 ना लिखा तो क्या होगा. अगर आपने ये ना लिखा तो इट विल गेट इनटू इनफाइनाइट लूप. इनफाइनाइट लूप मतलब घूमता ही रह जाएगा. इसके अंदर बार 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 सेम ही चीज होती रहेगी. ठीक है. तो अभी के लिए तो आपने जब ऐसे किया है यू जस्ट हैव टू गिव द 5 वैल्यूज और ये आपकी 5 वैल्यूज के अकॉर्डिंगली आंसर दिखा के बंद हो जाएगा. ठीक है. क्यों. क्योंकि हमारा बिल्कुल वही काम हो रहा है. बस पहले हम फॉर से कर रहे थे अब हम वाइल से कर रहे हैं. सो एज अ प्रोग्रामर आपकी मर्जी है. बट जनरल कन्वेंशन यही होता है कि जब हमें पता होता है कि हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू रिपीट वी प्रेफर यूजिंग अ फॉर लूप. है ना. जब हमें पहले से नहीं पता होता है कि कितनी बार रिपीट करना है तो हम प्रेफर करते हैं वाइल लूप को यूज करना. जैसे कि
अगर मैं आपको बोलूं कि आपको यूजर से कोई भी 10 नंबर इनपुट करने हैं और उसका सम करना है, सो इट्स क्वाइट ऑब्वियस, मुझे पता है कि 10 नंबर इनपुट करने हैं और उनका सम करना है, तो 10 बार रिपीट करना है ना। सो आई नो दैट इट हैज टू बी रिपीटेड फॉर 10 टाइम्स, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इनिशियली सम ले लूंगी 0, ठीक है, एक लूप लगा लूंगी जो कि आपका 10 बार चलेगा। सो फॉर n इन रेंज 10, इससे मैं जो भी लिखूंगी अंदर वो 10 बार रिपीट होगा। आपको नंबर इनपुट कराना है, अगर आप नंबर इंटीजर्स ले रहे हो तो आप इंट लगा लो और उसके अंदर उसको पूछ लो एंटर नंबर। अब जितनी बार नंबर इनपुट होगा वो साथ के साथ आपका सम में ऐड होता रहना चाहिए, दैट इज इट। लूप खत्म होने के बाद आप यहाँ पर प्रिंट कर सकते हो sum is this, save it, execute it. Now I have to enter 10 डिफरेंट नंबर्स, उसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप 2 डिजिट नंबर एंटर करो या आपको 10 नंबर एंटर करने हैं, वो 10 नंबर कुछ भी हो सकते हैं। एंड वंस यू हैव एंटर्ड दैट आपके पास सम आ जाएगा। तो पहले क्या था, सम 0, मैंने 5 एंटर किया तो क्या हो गया, 0 प्लस 5, सम की वैल्यू 5 बन गई। सेकेंड टाइम लूप चला, आपने 7 एंटर किया तो सम में ऑलरेडी 5 था, 5 प्लस 7 12 हो गया, फिर 12 प्लस 8 20 हो गया, 20 प्लस 34 54 हो गया एंड सो ऑन। इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, accumulation, कि आप पिछला पिछला रिजल्ट जो है वो ऐड करते जा रहे हो टू गेट द फाइनल रिजल्ट। सो दिस इज कॉल्ड accumulation, ठीक है। तो ये तो एक चीज हो गई। सो दिस इज हाउ वी इनपुट द वैल्यूज एंड गेट द रिजल्ट। बट मैंने यहाँ फॉर लूप लगाया क्योंकि मुझे पता था कि मुझे 10 बार रिपीट करना है। सो व्हेन यू नो इन एडवांस हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू रिपीट, वी गो फॉर अ फॉर लूप, ठीक है। बट व्हाट इफ आई वांट कि मेरे पास एक नंबर इनपुट हो ऐसे और मुझे इसके डिजिट्स का सम निकालना है, ठीक है। मुझे क्या करना है, 10 नंबर्स का सम नहीं निकालना, जबकि एक नंबर इनपुट हुआ है उसके डिजिट्स का सम निकालना है। एंड आई डोंट नो कि इसमें डिजिट्स हैं कितने, मुझे क्या पता। सिस्टम को तो इतना पता है कि इसकी वैल्यू नाम नाम के वेरिएबल में है, पर उसमें कितने डिजिट्स हैं वो नहीं पता। तो हम एक मैथमेटिकल लॉजिक यहाँ पे लगा सकते हैं कि भाई ये सारे डिजिट्स यूनिट्स टेंस हंड्रेड्स प्लेसेस पे होते हैं, तो इसको 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लो। 2 आया, वो पहला डिजिट हो जाएगा, बचेगा 3184। फिर उसको 10 से डिवाइड करो तो 4 आएगा, बचेगा 318। फिर 10 से डिवाइड करो 8 आएगा, फिर 10 से डिवाइड करो 1 आएगा, फिर 10 से डिवाइड करो 3 आएगा। अब बचा 0, जब नंबर 0 बन जाए तो रुक जाओ और ये साथ साथ के ऐड कराते जाओ। सो 2 प्लस 4 6 प्लस 8 14 15 18 इज द आंसर। तो मुझे यहाँ नहीं पता कि लूप कितनी बार चलेगा, पर लूप उतनी बार चलेगा जितने नंबर में डिजिट्स है, ठीक है। अब वो भी नहीं पता हमें कितने डिजिट्स है, तो हम क्या कर सकते हैं कंडीशन, कि जब तक नंबर 0 नहीं हो जाता, है ना। तो इसकी कंडीशन क्या बनेगी, जब तक नंबर 0 नहीं हो जाता आपको क्या करना है, आपको नया नया डिजिट उसका निकालते जाना है। So you have to keep finding a new digit, dividing it by 10, और उसको सम में ऐड करते रहना है। तो आपने यहाँ पर भी सम को 0 ले लिया। नंबर हमें यहाँ एक बार पूछना है, बार बार नहीं। पिछले वाले कोड में नंबर बार बार पूछना था तो वो लूप के अंदर आया, ठीक है। इसमें आपको नंबर एक ही बार पूछना है, तो जो चीज एक बार है वो लूप से बाहर होगी, जो रिपीट हो रही है वो लूप के अंदर होगी। तो मैंने एक बार नंबर पूछ लिया और कंडीशन लगा दी कि जब तक नंबर 0 से बड़ा है तब तक क्या निकालो, डिजिट। डिजिट कैसे आता है, 10 से डिवाइड करके। तो नम मॉड 10, नॉट सम मॉड 10, नंबर को 10 से हमने डिवाइड करके डिजिट निकाल दिया। अब जो भी डिजिट आया है उसको मैंने साथ के साथ अपने सम में ऐड करा दिया। अब जो नंबर है उसको एक डिजिट छोटा कर रहे हैं हम, तो उसके लिए हम करेंगे फ्लोर डिवीजन। सो फ्लोर डिवीजन मतलब 10 से डिवाइड किया तो जो डिजिट हमने निकाला उसको छोड़ के बाकी का बच जाएगा, क्योंकि जैसे अगर 384 है तो 38.4 बनता है डिवीजन से, पर आपको 38.4 नहीं चाहिए, आपको सिर्फ 38 चाहिए। सो यू डू इट लाइक दिस, ठीक है। और फिर यहाँ पर हमने लिखा प्रिंट सम ऑफ digits is, and you print sum. Save it, sum B, to execute it. So I enter the number as 4286 and the sum is 23.
इट्स नॉट कि आपको बहुत बड़ा नंबर एंटर करना है, आप 2 डिजिट का भी एंटर कर दो तो भी आएगा आंसर, तो 4 और 9, सो आंसर इज 13। सो इट इज वर्किंग लाइक दिस। ठीक है, सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन check। ठीक है, सो यहाँ पे आप अपना लूप्स को यूज कर सकते हो, एंड देन यू कैन डिसाइड ऑब्वियसली विच लूप डू यू प्रेफर यूजिंग। ठीक है, तो आपको कौन सा लूप ज्यादा बेटर लग रहा है यूज करना किस सिचुएशन में, दैट इज टोटली अप टू यू टू सेलेक्ट। समझ आ रहा है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट्स यू हैव टिल हियर? ग्रेट। ठीक है, सो अब आपको इसमें कोड करके दिखाना है मुझे। हमारे पास एक स्पेशल नंबर्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है पैलिंड्रोम नंबर्स। याद है? हैव यू हर्ड ऑफ इट? हैव यू हर्ड ऑफ पैलिंड्रोम नंबर्स? What are palindrome numbers? The number and their reverse is same, है ना? जो आपका नंबर होता है और उसका जो आप रिवर्स निकालते हो, so if you get them same, so अगर मेरे पास नंबर है 121, तो उसका रिवर्स भी क्या आएगा? 121। So if the number and the reverse is same, it is said to be palindrome number। So ये आप अभी ट्राई करके दिखाओगे मुझे? ओके, ग्रेट, डन। नेहा, यू आर आल्सो डन? कैसे किया पूर्वी आपने? What logic you applied to get the thing whether it's palindrome or not? देखो, आपको पहले तो निकालना है नंबर का रिवर्स, राइट? अब इसका बेसिक लॉजिक ये है कि अगर ये मेरा नंबर है, अभी आपने नोटिस किया कि आपके पास सबसे पहले 6 आएगा, फिर 1, फिर 3, इट्स कमिंग इन रिवर्स ऑर्डर, राइट? और यहाँ सब 10 की पावर में प्लेसेस से डिफरेंशिएट होते हैं। सो हम सेम लॉजिक जो हमने अभी यूज किया था वही लगाएंगे कि जब तक नंबर आपका 0 से बड़ा है, आपने डिजिट निकाला जो कि आया ये, है ना? फिर हम यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा चेंज करेंगे कि ये जो सम में आप डिजिट को ऐड कर रहे थे इसको बस 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और बाकी के कोड में कोई चेंज नहीं है।
सिर्फ इतना करने से क्या हो जाएगा, पहली बार 6 आया, सम 0 था, 0 into 10 इज 0 प्लस 6, 6 आ गया, नंबर बचा 31। अगली बार 1 आया, सम 6 था, सो 6 into 10 प्लस 1 हुआ जिसने दिया 61। अगली बार 61 into 10 प्लस 3 करेंगे तो आ जाएगा 613। नंबर 0 हो गया, लूप खत्म हो गया, रिवर्स आया 613। वेरी गुड पूर्वी। ठीक है, सो नंबर आपके पास आ गया। अब आपको चेक करना है कि ये रिवर्स और नंबर सेम है या नहीं, दैट इज इट। पर एक चीज इसमें ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि आपका जो ओरिजिनल नंबर है वो लूप खत्म होते होते क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज दैट इज आवर कंडीशन कि जब तक नंबर 0 से बड़ा है तब तक लूप चलाओ। तो इसलिए आप उस नंबर को किसी और वेरिएबल में प्रोटेक्ट कर लो। तो मैंने सेम वैल्यू को ए में भी पुट कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर चेंज क्या कर दिया, सम इज इक्वल टू सम इंटू 10 प्लस डीजी। ठीक है, अब इससे मेरे पास क्या आएगा, रिवर्स। तो सम ऑफ डिजिट्स नहीं आ रहा है, नाउ वी आर गेटिंग द रिवर्स ऑफ नंबर इज दिस। एंड अब चेक कर सकते हो आप कि अगर सम और ए सेम है, अगर तो सेम है तो प्रिंट करो ए इज palindrome, is not a palindrome, right? Save it, execute it. So if I enter 234, it is not a palindrome क्योंकि वो रिवर्स सेम नहीं है, उसका रिवर्स आ रहा है 432। बट अगर मैंने एंटर किया 23432, सो 23432 का रिवर्स भी सेम आएगा एंड इट इज अ palindrome, है ना। सो ये आपका palindrome हो गया। सो ये हमारा कोड हो गया टू चेक इफ अ नंबर इज अ palindrome or not। इसी तरीके भी है, बट दिस इज हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चलेगा। लेकिन अगर आप किसी भी लॉजिक, इस लॉजिक को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लगाओ, इट विल वर्क। वेरी गुड पूर्वी, नेहा समझ में आया। अब जैसे हमने नेस्टिंग ऑफ इफ किया था वैसे ही नेस्टिंग ऑफ लूप्स भी हो सकता है। आप एक लूप के अंदर एक और लूप भी लगा सकते हो। जैसे आपने अभी ये वाइल वाला किया, ये एक नंबर को बता रहा है कि पैलिंड्रोम है या नहीं। मैं कहती हूँ कि 100 से 200 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उनको बताओ उसमें से पैलिंड्रोम कौन कौन से हैं। तो मैं इस पूरे कोड को एक लूप में डाल सकती हूँ जहां पर कुछ ऐसे हो जाए, फॉर ए इन रेंज 100 कॉमा 200। सो ये जो लूप है, अगर 200 को भी आप इंक्लूड करना चाहते हो तो 201 देना पड़ेगा। और ये मैंने लूप लगा लिया जो कि इतनी बार चलेगा। हर नंबर के लिए सम इनिशियली 0 होगा, जो ए की वैल्यू है वो नंबर में चले जाएगी, देन इट विल फाइंड इट्स रिवर्स। उसका रिवर्स प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। अब हम चाहते हैं कि रिवर्स प्रिंट ना हो, बिकॉज अदरवाइज वो 100 नंबरों का रिवर्स यहाँ पे प्रिंट करेगा। आई जस्ट वांट कि अगर पैलिंड्रोम है तो प्रिंट करे, पैलिंड्रोम नहीं है तो प्रिंट ना करे। सो एक लूप के अंदर एक और लूप आ गया। सो व्हेन यू पुट वन लूप इनसाइड अनदर लूप इट्स कॉल्ड नेस्टिंग ऑफ लूप। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप फॉर के अंदर वाइल यूज करोगे या वाइल के अंदर वाइल यूज करोगे। आप वाइल के अंदर फॉर के अंदर फॉर, किसी भी एक लूप के अंदर दूसरा लूप लगा सकते हो। सो आप देख रहे हो यहाँ पे 100 से 200 के बीच में जितने भी हमारे पास पैलिंड्रोम नंबर्स है वो सारे आ गए। और ये एक्चुअली काम कैसे कर रहा है, पहले इसने 100 के लिए वो पूरा कोड चलाया, फिर इसने 101 के लिए पूरा कोड चलाया, फिर 102 के लिए, फिर 103 के लिए, 104 के लिए। ऑब्वियसली इट इज सो फास्ट कि हमें तो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में रिजल्ट मिल जाता है। तो दैट इज हाउ इट इज वर्किंग। तो ये होता है नेस्टिंग ऑफ लूप। नेस्टिंग ऑफ लूप में हमेशा एक चीज याद रखनी होती है, जब भी आप करोगे
दैट इज फॉर अ सिंगल साइकिल, साइकिल बोले या आइट्रेशन बोले, so for a single cycle or iteration of outer loop, inner loop completes all its iterations. ठीक है, तो हम कल और काम करेंगे इन पे, नेस्टेड लूप्स पे। आज मैं आपको नेस्टेड लूप पे होमवर्क नहीं दे रही हूँ। आई एम गोइंग टू गिव यू होमवर्क व्हिच इज बेसिकली बेस्ड ऑन बेसिक्स ऑफ लूप्स फॉर एंड वाइल पे, उसकी आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, और कल हम सीखेंगे कि किस तरह से हम नेस्टिंग ऑफ लूप्स यूज करते हैं। मोर ओवर हमारे पास कुछ तो ऑपरेटर्स होते हैं जिन्हें आप यूज करते हो कैलकुलेशंस के लिए, पर जैसे आपको स्क्वायर रूट निकालना है, आपको साइन कॉस टैन निकालना है, लॉगरिथम्स निकालना है, तो वो कैसे निकालोगे, उसके लिए क्या टूल्स होते हैं, दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुमारो। ठीक है, तब तक आप ट्राई क्या करोगे, यू हैव टू इनपुट थ्री डिजिट नंबर एंड प्रिंट इफ इट इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट। आपको एक थ्री डिजिट नंबर लेना है, हम एज्यूम करके चलेंगे कि तीन डिजिट ही है। ठीक है, यू डोंट हैव टू पुट अ चेक, बट यू एज्यूम कि इट्स अ थ्री डिजिट नंबर। अगर वो थ्री डिजिट नंबर जैसे कि 153 है, उसके डिजिट्स के क्यूब का सम अगर तो नंबर के इक्वल आ गया, जो कि इस केस में आएगा, तो दिस इज कॉल्ड आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। पर अगर आप यही 121 के साथ कर रहे हो, तो ऑब्वियसली इसका नहीं आएगा, it is 10, so it is not an Armstrong number. So you have to input a three-digit number and tell if that number is Armstrong number or not. ठीक है, then आपको बनाना है to input any 10 numbers from the user and count how many of those are even values. तो कोई भी 10 अलग अलग नंबर एंटर हो रहे हैं और आपको काउंट करके बताना है कि उन 10 में से इवन कितने थे। इज द क्वेश्चन क्लियर? ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू बाय टुमारो, जस्ट टू क्वेश्चंस। और इसको आप शेयर कर सकते हो मेरे को पर्सनल मैसेज करके या ग्रुप में भी।